नाजरीन, आज इमरान खान साहब को 1000 साल हो गया है कैद हुए। 5 अगस्त को इमरान खान साहब कैद हुए थे और आज यकम मई है। आज तक इमरान खान साहब मुख्तलिफ तरीक़ों से अडियाला जेल में कैद हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब को 5 अगस्त को कैद किया गया था लाहौर से, और उसके बाद फिर उन्हें शिफ्ट किया गया था अटक जेल में। अटक जेल में शिफ्ट करने के बाद उन्हें बाद में शिफ्ट किया गया कुछ ही दिनों बाद अडियाला जेल में। लेकिन इमरान खान साहब भगोड़ा नहीं हुए। कुछ यहाँ पे लीडर ऐसे हैं जो फ़ौरन से ही भगोड़ा हो जाते हैं। जैसे ही वो जेल में जाते हैं वो डीलों के बारे में शुरू हो जाते हैं कि हमारे डील हो, हम किसी तरह यहाँ से निकलें। इमरान खान साहब ने 1000 साल मज़ामत की है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ और अडियाला जेल में आज तक कैद पड़े हुए हैं। जो ज़्यादती, जो जुल्म, जो मुश्किल जेल इमरान खान साहब ने काटी है, ये जो भगोड़े हो जाते हैं उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं है। वो थोड़ा सा जेल में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, हम बीमार हो गए हैं। कोई हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच जाता है, कोई कहीं पे पहुंच जाता है, वो फ़ौरन से डील करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब आज तक अपने नज़रिए पे खड़े हैं। उनके एक ही नज़रिया है, वो कहते हैं आज़ादी या मौत। आज़ादी उनका क्या है? आज़ादी उनकी ये है कि जब उन्होंने अमेरिकन को कहा था कि मैं आप लोगों को कोई अड्डे नहीं दूंगा, अपने मुल्क की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, तब से लेके आज तक इमरान खान साहब के ऊपर ये वाला जुल्म किया जा रहा है। क्योंकि उन दिनों जो जनरल बाजवा थे वो चाहते थे कि हम अड्डे भी दे दें और साथ इसराइल को भी तस्लीम कर लें और यूक्रेन वाली जंग में भी चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब एक लीडर थे, भगोड़ा नहीं थे। लीडर्स ने कहा कि मैं इस जंग में कभी भी नहीं जाऊंगा जो यूक्रेन की जंग है, और अड्डे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उन्होंने कहा कि मैं कोई अड्डे नहीं देने वाला अमेरिकन को। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसकी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इमरान खान साहब के साथ जो जो जुल्म हो रहा है वो मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडर है जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाई थी, इस्लामोफोबिया के लिए आवाज़ उठाई थी। जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी होती है, उन्होंने कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम के साथ। उन्होंने पहली दफ़ा एक बड़े फोरम पे आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं की। वर्ल्ड कप पाकिस्तान एक दफ़ा जीता है, 92 का वर्ल्ड कप, वो इमरान खान साहब ने जितवाया। कैंसर हॉस्पिटल, जब उसने देखा कि मेरी माँ बीमार है, कैंसर सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर रही है, तो उसने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। अब वो कैंसर हॉस्पिटल कितने लोगों का फ्री में इलाज कर रहा है उसका बंदा बता ही नहीं सकता। दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है, अब जो उन्हें रखा गया कैद में, कभी उनसे मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, कभी उनसे मुलाकातें होने दी जाती हैं, कभी उनके बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जाती, कभी उनके साथ किसी किस्म का जुल्म किया जाता है। हर किस्म का जुल्म करके देख लिया है इस रजीम ने, लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूटा इस रजीम से। कभी उनके जो बुशरा बीबी है उनको निकालते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी वो कहती हैं कि मैं इमरान खान साहब की ताकत बनूंगी, उनकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी। वो जब डील नहीं करती हैं तो फिर उनको कैद कर दिया जाता है। फिर इमरान खान साहब को ही काबू रखने के लिए मुकम्मल तौर पे अदालती निज़ाम भी तब्दील कर दिया जाता है। अदालती निज़ाम में पहले 26वीं तरमीम लेके आते हैं, उसके साथ अगर कुछ इनकी दाल नहीं गलती, फिर ये 27वीं तरमीम लेके आ जाते हैं कि हम इस तरह फिर इसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि कुछ जजेस ऐसे थे जो आइन और कानून के ऊपर खड़े होने वाले थे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अमन रिफत, जस्टिस बाबर सत्तार, ये वो जजेस थे जो कानून के ऊपर फैसले दे रहे थे। इन्हीं जजेस ने इमरान खान के दौर में भी इमरान खान को मुश्किल टफ टाइम दिया था। लेकिन अब जब वो कानून के ऊपर फैसले दे रहे थे तो उनके लिए 27वीं तरमीम लेके आए, जस्टिस याहिया अफरीदी को अपना जज लेके आए, फिर एक वफाकी आईनी अदालत बना दी, वहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्होंने इनको मखसूस नशिस्तें दे के 2/3 मेजोरिटी दी है, उनको लेके आए। उसके साथ इन्होंने मुकम्मल तौर पे अदलिया का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अब वो अदलिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस लेके आए जस्टिस डोगर को, वो 1 साल हो गया है इमरान खान साहब का केस ही नहीं सुन रहा। इमरान खान साहब का जमानत वाला केस जब वो लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप मरकजी अपील सुन लें। मरकजी अपील में वो केस सजा सुना के आगे भेज देगा। वो मैंने आपको पहले बताई हुई पूरी सिचुएशन। वो बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा है कि आप मरकजी अपील पे आए। यहाँ पे ये जो जस्टिस डोगर बैठा हुआ है,
इसने उनका इमरान खान साहब का केस लगाना ही छोड़ दिया है, ना केस लगाता है। कल भी उन्होंने मुलतवी की थी समाअत, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं आया। इमरान खान साहब आज आज तक वो एक ही बात करते हैं, मेरे मुल्क है, मैं इसी मुल्क में रहूंगा। उनको जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो वजीराबाद के मकाम पे गोलियां मार दी गई, लेकिन गोलियां खाने के बावजूद भी वो इलाज के लिए कहाँ पे जाता है, शौकत खानम में, वो वहां पे इलाज करवाता है। फिर इन्होंने बयानिया बनाया कि वो जानबूझ के उसे गोलियां नहीं लगी, तो उसे अपने जख्म दिखाने पड़े कि देखें मुझे यहाँ पे गोलियां लगी हैं। यहाँ पे ये इतनी जालिम रजीम बैठी हुई है। जब गोलियां लग गई वो तब भी ये कुछ नहीं बिगाड़ सके इमरान खान साहब का, वो तब भी अपने नजरिए के साथ खड़े रहे। इमरान खान साहब वो एक ही बात करते थे कि मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। अब बात आती है कि मुल्क की आज़ादी कैसे है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये 70 सालों से 70-75 सालों से ये एक मखसूस तबके ने घेर के रखा हुआ है। पहले अयूब खान शुरू होता है, फिर ज़ियाउल हक शुरू होता है, इसी तरह चलते चलते आज तक ये सिस्टम एक डिक्टेटर्स के काबू में है। वो कहते हैं कि हम इस सिस्टम को तब्दील करेंगे कि जो डिक्टेटर्स आके इस मुल्क को कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पे फैसले करते हैं, हम इन फैसलों के खिलाफ, इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। उनकी ये जंग हकीकी आज़ादी की, आज़ादी तो ली हुई है, हकीकी आज़ादी ये है कि अपने फैसले पाकिस्तान खुद करे, पाकिस्तान अपने अंदर ही यहाँ पे खारजा पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान के जो जमहूरी लोग हैं वो खारजा पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान के फायदे के लिए बनाए, ना कि अमेरिकन के फायदे के लिए या चाइना के फायदे के लिए या किसी और मुल्क के फायदे के लिए। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए काम करे। कभी ये सऊदी के फायदे के लिए बैठे होते हैं, कभी कुछ। तो इसलिए इमरान खान साहब लगातार अपनी बात पे कायम है और वो कहते हैं कि मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, और उनको इसी चीज की सजा दी जा रही है। फिर 8 फरवरी का मैंडेट, इमरान खान साहब का इतना बड़ा मैंडेट इन लोगों ने चोरी कर लिया, लेकिन वो शख्स फिर भी कहता है कि मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के साथ जुल्म ना करें। वो फिर इस मुल्क की बात करता है और इस मुल्क के लिए मज़ाकरात करने को कहता है कि आए जो ताकतवर लोग हैं मेरे पास आए, मज़ाकरात करें और इस मुल्क को जो एक गिरदाब में फंसा हुआ है यहाँ से निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है इस मुल्क में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई इस मुल्क का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ से कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं, इस मुल्क को सिर्फ छोड़ छोड़ के जा रही हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रही। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मुल्क को मुश्किल से निकालें। यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो गरीब लोगों पे इम्पैक्ट होता है। अभी कल भी इसी गवर्नमेंट ने एक नया तोहफा दिया है अवाम को कि पेट्रोल 400 रुपए तक बढ़ा दिया है इस सिस्टम ने। इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये होता था, तो यहाँ पे जो टूट साफी बैठे हैं या टूट जमाते हैं वो ववेला शुरू कर देती थी, यही PMLN होती थी, लॉन्ग मार्च करने के लिए निकल पड़ी है। आज जब 400 रुपया हो गया है तो इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। गरीब आवाम की तबाही निकाल के रख दी है इस मुकम्मल सिस्टम ने। लेकिन इमरान खान साहब कहता था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो आज जेल में भी पड़ा हुआ अपने नजरिए पे कायम है। वो कहता है कि मैं अपने नजरिए पे कायम हूं, मैं इन लोगों से कोई भी मुज़ाकरात नहीं करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा और अपनी जंग लड़ता रहूंगा। दूसरी साइड पे जो ये मुकम्मल तौर पे चल रही थी बात, ईरान और अमेरिका की जंग की भी बात चलती है जब, तो इमरान खान साहब तब भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो उनका एक जलसा था रावलपिंडी में, लियाकत बाग में, वो उसको भी कैंसिल कर देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी थी अभी वाली लीडरशिप को, लेकिन इमरान खान साहब ने वो जलसा भी कैंसिल कर दिया कि मेरे मुल्क की बात है, लिहाजा मैं ये जलसा कैंसिल करने का ऐलान करता हूँ। लेकिन इस सिस्टम ने कभी भी इमरान खान साहब की बातों की परवाह नहीं की और ना ही इन्हें कोई पता है। जब जंग होती है इंडिया के साथ तो भी इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोग हमेशा इन लोगों के साथ खड़े हों, जो अपनी फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े हों। लेकिन यही फोर्सेस पीछे हट के दोबारा इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ती हैं, उनके साथ जुल्म करती हैं। कोई भी रिलीफ क्या, इन्होंने रिलीफ क्या देना, ये कोई भी आइन और कानून को नहीं मानती। तो इस वजह से इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि आए, मुल्क का सोचें, मुल्क के लिए बैठें। तो ये एक मुकम्मल तौर पे इनकी जो इमरान खान साहब की 1000 दिन की जेल की सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी। 300 से ज्यादा केसेस भी इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक।
ये भी 1000 दिनों के अंदर हो रहा है कि उनके ऊपर 3000 से ज्यादा केसेस हैं और वो उनकी जंग लड़ रहे हैं बैठ के, अपनी केसेस भी लड़ रहे हैं बैठ के, कितना कितना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क है, जब भी यहाँ पे पेट्रोल बढ़ने की बारी आती है तो ये वाली अवाम, इतनी सियानी अवाम है, इतनी लापरवाह बेहिस अवाम है, ये लाइनों में खड़ी हो जाती है कि ठीक है हम लाइनों में आ गए, आप हमें पेट्रोल कुछ सस्ता मिले ना मिले हम ये इकट्ठा कर लें पहले। अगर यही अवाम इन हुक्मरानों को इत्साब करती तो ये हुक्मरान फैसले करने से पहले सोचते। आज जो नई अपडेट है ईरान के हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखूं कि ईरान के जो एक एहलकार हैं अमेरिकी, उन्होंने कहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको सेंटकॉम की जानिब से और जो पेंटागन है उनकी जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है कि वो किस तरह अब ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करने का सोच रहे हैं। 45 मिनट की उन्हें ब्रीफिंग दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस चीज को देखेंगे कि हम आया दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। जो उनके दोबारा अटैक की बात है उसमें यह है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हमले करने चाहते हैं ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह मैं एक हीरो बन के निकलूं और जंग जीता हुआ सदर सामने आऊं, लेकिन उनके साथ ये वाला काम नहीं हो रहा। ईरान जंग नहीं हार रहा, वो नहीं अनाउंस कर रहा कि हम पीछे हट गए, और ट्रंप चाहते हैं कि मैं विन अनाउंस करूं कि मैं जंग जीत चुका हूं। वो कहते हैं कि यही मुआहदा हो कि यूरेनियम से पीछे हटे और मैं अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दूं। अब उनका जो दूसरा प्लान है, जो मंसूबा सामने आया है, वो ये है कि उन्होंने आबनाए हरमज के एक हिस्से पे कंट्रोल करने के बारे में मंसूबा बनाया है। मुबैना तौर पे जो इतलात आ रही हैं, जो एक अमरीकी ओहदेदार है उसने बात की है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से, तो उसने कहा है कि अब ये मंसूबा जाहिर किया जा रहा है कि अब दोबारा आबनाए हरमज के ऊपर कंट्रोल किया जाए एक हिस्से के ऊपर, और उसकी जो नाकाबंदी की हुई है उसको भी सख्त किया जाए। क्योंकि जो ईरान है वो कह रहा है कि ये अमेरिका जो इतना बड़ा बन रहा है, उनके एक कालिबाफ ने भी एक लाइन ड्रॉ करके बताई है कि अमेरिका का ये टोटल हिस्सा है, अगर ये सारा हिस्सा मिला लिया जाए तो हमारी जो सरहद है वो अमेरिका से 1000 किलोमीटर फिर भी ज्यादा बड़ी है। तो अमेरिका हमारे साथ क्या मुकाबला करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ये उनका थोड़ा ज्यादा ही ओवर है। अमेरिका एक सुपर पावर है, हथियार उनके पास ईरान से ज्यादा है, ईरान से ज्यादा उनके पास पावर है। तो वो अलग चीज है कि ये जंगों में अपने आप को बड़ा दिखाना होता है हर मुल्क ने। तो अब जो ईरान के ऊपर अटैक की बात आ रही है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक होता है दोबारा से तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट जो ऑलरेडी महंगाई की एक लहर चल रही है इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ना है, जिसकी बर्दाश्त करना पहले भी गरीब आवाम के बस में नहीं है, तो मजीद भी गरीब आवाम के लिए मुश्किलें परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ये जो अशराफी है इनके लिए कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने तो उसी गरीब आवाम के टैक्स पे पलना होता है। ये इतने लापरवाह और बेहिस हैं। आज लेबर डे है, इसके ऊपर भी इन्होंने आवाम को क्या किया, 20-20 रुपए का इजाफा करके 400 तक पेट्रोल डीजल पहुंचा दिए। ये इनका लेबर डे पे आवाम को रिलीफ है। एक छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी किन के लिए, छुट्टी भी इन्हीं अशराफिया के लिए होती है कि वो अपनी अशराफियाँ हैं वो छुट्टी करते हैं, घरों में बैठते हैं। जो लेबर हैं वो बेचारे जाके काम कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे उन्होंने काम करने होते हैं वो उधर उधर काम कर रहे होते हैं। तो लेबर्स के लिए तो कोई यहाँ पे छुट्टी नहीं है। जो एक कुंडी साहब हैं, सॉरी गवर्नर पंजाब हैं, वो भी अपने 500-500 रुपया दे के लेबर डे मना रहे हैं। ये जुल्म है इस मुल्क के साथ। एसी वाली गाड़ी में बैठ के 500-500 रुपया गरीबों को बांट रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की भोंडी हरकतें करते हुए कि यहाँ पे आप लोग कर क्या रहे हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मजीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।